हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मस्त। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। और ये क्या है? ये होती है बेटा, यानी जो हमारे पास थर्ड तो क्या थी, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। और यहाँ पे जो हमारे पास जो डायमेंशन की एप्लीकेशन है, ये कौन से बेटा? इसमें है टू ड्राइव या टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन different physical quantity, different physical quantity, ठीक है, quantities not quantity। हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आपस में क्या निकालनी, रिलेशन निकालनी है, यानी एक इक्वेशन को ड्राइव करना है, एक इक्वेशन को ड्राइव करना है कि वो इक्वेशन आई कैसे, वो रिलेशन कैसे बड़ी हो। तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो कैसे निकालते हैं वो देखो बेटा, इसको मैं इसके न्यूमेरिकल लेके चलता हूं, तो ये नोट करो एक बार पहले। तो न्यूमेरिकल क्या है बेटा, देखो मैं ले देता हूं, इफ the time period of a simple pendulum जिसको हम कैपिटल T से डिनोट कर लेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन किस पे ना, नंबर 1 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, नंबर 2 मास ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, नंबर 3 acceleration due to gravity, mass of spherical body को ले देंगे m, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगी l, acceleration due to gravity जिसको ले देंगे g। then find the या एक्सप्रेशन करो, एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन करो, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। अगर वो टाइम पीरियड t डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l दे रखा है उसने, मास ऑफ द स्फेरिकल बॉडी m एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो अगर डिपेंड करता है तो कितनी पावर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ये सब फैक्टर्स का हमें निकालना है बेटा। देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, तो टी का हमें डेरिवेशन निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है। तो क्वेश्चन को नोट करो एक बार, ये सीरियल नंबर आगे पीछे कोई भी हो सकता है, लेंथ पहले आ सकता है, मास पहले आ सकता है, ग्रेविटी पहले आ सकती है, कोई भी आगे पीछे हो सकती है, इससे कोई रिलेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो करिए, देखो बेटा कैसे करते हैं इसको हम। देखो उसने कहा कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन किसके बेटा, लेंथ के। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन किसके बेटा, मास के। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। आप इसको पहले आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
इसकी मैं पावर लिख देता हूं a इसकी पावर b इसकी पावर c। अब ये पावर फिक्स रखना, ये नहीं कि पावर भी चेंज कर दे। अगर l की पावर a लिखी है तो a लिखते जाना हमेशा, ठीक है। g की पावर c तो c होनी चाहिए। तीनों को कंबाइन करोगे, तीनों को कंबाइन करेंगे तो प्रोपोर्शनल टू l2 पावर a m2 पावर b g2 पावर c। इसको हटाओगे तो कांस्टेंट टर्म लगाओगे, k लगा दिया, l पावर a m पावर b g पावर c। इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, सभी का डायमेंशन पुट करना होगा। एक क्वेश्चन याद कर ले, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। इस टाइम पीरियड का डायमेंशन पुट करें, इसका डायमेंशन क्या आएगा, mlt m0 l0 ओनली t बचेगा, है ना। m0 l0 ओनली t भी कितना है वो, तो अकेला t लिख दो सर। कांस्टेंट k का वो डायमेंशन नहीं है। लेंथ का डायमेंशन l और l की पावर कितनी है a, ठीक है। उसके बाद m, मास का डायमेंशन m होता है और उसकी पावर कितनी है b। उसके बाद क्या है, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन होता है lt-2 और उसकी पावर क्या है 80। अब हमें abc की वैल्यू निकालनी है, वो सारा काम कर रहा हूं मैं abc के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है बेटा, m0 l0 t1। यहाँ m l t की सभी की वैल्यू अलग अलग इकट्ठी कर लो और कनेक्ट कर लो। यहाँ m की पावर कितनी है b और m कोई है ही नहीं, तो m की पावर होगी b। l यहाँ पे पावर है a, l है पावर a, l यहाँ भी है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई बाय c क्या बनेगा c। तो l की पावर a हो गया, यहाँ l की पावर c हो गया। फिर t की पावर -2 और उसकी पावर c, तो t पावर क्या हो गया -2c। बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, क्या बचेगा m0 l0 t1 इज इक्वल टू mb, l हो जाएगा a प्लस c, t हो जाएगा -2c। इक्वेशन मान लेते हैं नंबर सेकंड। क्या करें, लेफ्ट साइड और राइट साइड, यहाँ भी मास लेंथ टाइम है, यहाँ भी मास लेंथ टाइम है, इन सब की पावर को कंपेयर कर लें। ए बी सी की वैल्यू क्या क्या आएगी बताओ बेटा। तो यहाँ m की पावर b, यहाँ m की पावर 0, इसका मतलब b इक्वल टू 0। यहाँ l की पावर a प्लस c, यहाँ l की पावर 0, इसका मतलब a प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ t की पावर -2c, यहाँ t की पावर 1 मींस -2c इक्वल टू 1। तो b की 0 तो आएगी वैल्यू, c की यहां से निकाल लो, कितनी आएगी -1/2। b भी आ गया, c भी आ गया, a भी निकाल दो। a किसके इक्वल आएगा -c के, c कितना है -1/2, तो जो a आ गया वो 1/2 आ गया। a b c की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। t क्या बनेगा, t आ जाएगा k, l की पावर a, l की पावर a कितना है 1/2, m की पावर b कितना है 0, g की पावर c कितना है -1/2। इसको और आगे से वो सही लिखें तो ये आ जाएगा k, l की पावर 1/2, g की m की पावर 0 क्या होगी 1, m गया, तो l की पावर 1/2, इसको भी नीचे लिया हूं तो g की पावर कितनी होगी 1/2। और मैं इसको आगे सिंपल फॉर्म में लिखूं तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा k ऑफ √l/g। हमें आगे नहीं पता भाई k की जगह क्या आएगा, जब आप आगे पढ़ोगे तो k की जगह पे 2 पाई कांस्टेंट होता है, कितना आता है 2 पाई। तो आपको सर कहां से आए, ये मैथमेटिकल यूनिट होती है इसकी बेटा, आपको डायमेंशन में ओनली यहां तक करना है, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या आएगा k √l/g, ये आएगा। इसका मतलब
टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम मास ऑफ द स्फेरिकल बॉडी पे डिपेंड करता ही नहीं है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट के। ठीक है, तो हमने ड्राइव कर लिया ना कि टाइम पीरियड का डेरिवेशन क्या होगा, L by Z। कितने ट्राई कर लेना, मास लेंथ और ग्रेविटी में डायमेंशन यानी कि रिलेशन ये बन पाएगी, जी ऊपर नहीं आएगा, L नीचे नहीं आएगा, ये बनेगा, इसके अलावा कोई इसका फॉर्मूला नहीं बन सकता। तो डायमेंशन के एप्लीकेशन से हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि क्या रिलेशन बन सकती है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में। ठीक है, कर लिया नोट। चलो और करते हैं क्वेश्चन, इसको नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए मैटर वेव में डिपेंड्स ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट h small h mass m and the velocity v of a particle, use the method of dimension, derive the expression for the lambda। अब हमें वेवलेंथ का एक्सप्रेशन निकालना है, सेम वही है जैसे हम पिछला क्वेश्चन किया था। ठीक है, एक और कर लेते हैं क्वेश्चन उसी टाइप का। तो क्या आएगा बताओ बेटा, बताओ। लैम्डा डिपेंड्स ऑन, फैक्टर बताओ पहला, h डिपेंड्स ऑन h, लैम्डा डिपेंड्स ऑन मास m, लैम्डा डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी v। ठीक है, तीन फैक्टर हो गए, ये पावर आ गई a, ये पावर होगी b, ये पावर होगी c। तीनों को कंबाइन करो, तीनों को कंबाइन करेंगे, इक्वल का k लगा देंगे, क्या बन जाएगा, h पावर a m पावर b v पावर c। ठीक है, इक्वेशन होगी फर्स्ट। चलो आगे, उसके बाद हम सभी का क्या पुट करते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन पुट करो, लैम्डा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू k कांस्टेंट का डायमेंशन होता नहीं है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन होता है m l2 t माइनस 1। पावर कितनी हो जाएगी, a। मास का डायमेंशन होता है m, पावर हो जाएगी b। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt माइनस 1, पावर हो जाएगी c। ठीक है, mlt की पावर इकट्ठी करो बेटा, इधर तो l ही है के लवस होने एक ही है, m की पावर भी 0 है, l की पावर भी 0 है। तो m कितना है यहाँ पे, m वहां पे 1 है, 1 की पावर a है, तो m की पावर a होगी, यहाँ m की पावर b भी है। चलो आगे, L यहाँ पे कितना है बेटा, L यहाँ पे 2 और 2 की पावर a, तो L की पावर होगी 2a। L और है एक ही रहा, L की पावर c, तो L की पावर c। T यहाँ पे कितना है, -1 पावर a, तो T की पावर होगी -a। T यहाँ भी है -c, सेम बेस है, पावर सबकी उनकी ऐड करके चले जाओ। तो L इज इक्वल टू m, m कितना हो गया, a प्लस बी, m हो गया a प्लस बी। l कितना हो जाएगा, 2a प्लस c, 2a प्लस c। और t कितना हो जाएगा, -a माइनस c। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इनमें से a b c की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, कंपेयर कर दो लेफ्ट और राइट हैंड को इन दोनों साइड में। तो यहाँ m की पावर क्या है, a प्लस बी, यहाँ m की पावर क्या है, 0। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, l की पावर क्या है, 2a प्लस c, 2a प्लस c। और यहाँ l की पावर 2a प्लस c और यहाँ l की पावर 1। ठीक है, यहाँ t की पावर -a माइनस c, -a माइनस c, और यहाँ t की पावर 0 है ही नहीं, 0। वैल्यू निकालो भाई कितनी आएगी a b c की। एक काम कर दे, हम दोनों इन को आपस में क्या करते हैं, ऐड कर दें, इसको और इसको। एक काम करो, इसको इक्वेशन मान लो 3, इसको मान लो 4, इसको मान लो 5। 4 को और 5 को ऐड कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा 2a प्लस c इक्वल टू 1 एंड -a माइनस c इक्वल टू 0। तो कैंसिल, क्या बचेगा, a इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई।
ए की वैल्यू 1 आ गई तो बी यहां से आ जाएगा फ्रॉम 3, तो यहाँ पे जो बी आ गया है वो माइनस ए होगा ना, माइनस ए, और ए कितना है 1, तो जो बी आ गया वो -1 आ गया, ए भी आ गया बी भी आ गया, ठीक है। सी यहां से निकालो, सी यहां से निकाल लो, सी निकालोगे सी इधर जाएगा तो सी कितना होगा -a, सी इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू -a, वैसे इधर जाएगा -a बचेगा, और -a कितना है 1, तो सी भी कितना है -1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1, ठीक है। नोट करो सारा एक बार ये, सभी की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन फर्स्ट, लेमडा कितना आ जाएगा k, h की पावर a कितना है हमारा 1, तो 1 हट गया कोई बात नहीं, m की पावर b कितना है -1, फिर क्या है b की पावर क्या है -c क्या है, सॉरी b की पावर c की वैल्यू क्या है -1, हम इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं ना सिंपल फॉर्म में, k h अपॉन m ऊपर है पावर 1 है, नीचे क्या होगा +1, ये पावर ऊपर है नीचे क्या होगा +1, बस ये रिलेशन, तो रिलेशन आ गई लेमडा इक्वल टू k h अपॉन m v। अगर आपको ड्राइव भी करवाएगी तो ड्राइव करो फॉर द एक्सप्रेशन लेमडा इक्वल टू h अपॉन m v, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये क्या है, ये ड्राइव द एक्सप्रेशन है यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या करना था, फर्स्ट में कांस्टेंट निकाला था हमने, सेकंड में क्या किया था हमने, सेकंड में हमने उसकी वैल्यू निकाली थी, ठीक है, किनको, यानी हमको क्या बोलते हैं उसको, हम करेक्टनेस को चेक किया, गलत है ये इक्वेशन नहीं सही है, ठीक है। थर्ड में क्या किया था हमने, थर्ड में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट को, वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अदर सिस्टम में कन्वर्ट किया था। फोर्थ इस डायमेंशन के एप्लीकेशन में क्या कर रहे हैं, फोर्थ में हम कर रहे हैं कि रिलेशन निकाल रहे हैं डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में, ठीक है, कर लिया। और करते हैं एक बार इसमें क्वेश्चंस, इसमें बिठा दो, अलग टाइप लेके चलता हूं मैं, एक अलग टाइप लेके चलते हैं। उस क्वेश्चन में क्या है बेटा, क्वेश्चन में ये लिखा है द वेलोसिटी v, फोर्स f एंड टाइम t आर चोजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या क्या है, वेलोसिटी v, फोर्स f एंड टाइम t, इफ द वेलोसिटी v, फोर्स f and time t are taken as fundamental quantities, ठीक है। Then find the expression for the mass and the energy, then expression for the number 1 mass and number 2 energy in terms of किस के बेटा, v, f एंड t की टर्म में, ठीक है। अगर वेलोसिटी, फोर्स और टाइम आपको फंडामेंटल क्वांटिटी दे रखी है तो एक्सप्रेशन निकालना है हमें मास में, मास का और एनर्जी का, किस टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में, फोर्स के टर्म में और टाइम के टर्म में, ठीक है। वेलोसिटी को स्मॉल v से लिखते हैं, ठीक है। चलो भाई निकालो क्या आएगा देखो। तो फर्स्ट हम पहला पार्ट करते हैं किसके लिए, मास के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, उसी पे डिपेंड है, अभी एप्लीकेशन करो उसी पे कि लेट हम ये मान लेते हैं
मास जो है ना m, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। मास है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स पे। मास है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे। इसकी पावर आ जाएगी a, इसकी पावर b, इसकी पावर c। ठीक है, कंबाइन करो, कंबाइन करोगे m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? k v पावर a f पावर b t पावर c। सभी का डायमेंशन पुट कर दो। मास का डायमेंशन m होता है, बस लिख दो भाई। k कोई डायमेंशन नहीं, हटा दो। वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1 पावर a, फोर्स m l t-2, ठीक है, पावर b, टाइम t, डायमीटर पर पावर c है। ठीक है, चलो भाई दोनों साइड का मास लेंथ टाइम को कंपेयर कर लेंगे हम। कितना आएगा? मास एक ही है, m2 पावर b, m पावर b। l कितना है? l की पावर a ये रहा, a ये है। l की पावर b ये रहा, b ओनली, तो सीधा कर दो a प्लस b। उसके बाद t कितना है? माइनस a। यहाँ पे t कितना है? माइनस 2b, माइनस 2b। यहाँ t कितना है? c। तो m तो अकेला हो गया b, l हो गया a, फिर b, और t हो गया माइनस a, माइनस 2b एंड प्लस a b c को कंपेयर कर ले पावर्स को। तो यहाँ b m की पावर क्या है? b, और यह m की पावर क्या है? 1। तो b इक्वल टू कितना आ गया? 1। b इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, l की पावर कितनी? a प्लस b, और यहाँ l है ही नहीं, कितना आएगा? 0। ठीक है, चलो आगे तीसरा क्या है? t माइनस a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0। माइनस a माइनस 2b प्लस c, इधर t है नहीं, इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू 1 आ गया, एक तो सोल्व हो गया। a भी निकल गया। a किसके इक्वल है? माइनस b के। तो a इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 1। ये भी आ गया। a और b की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो कितना क्या निकालना है? c निकालना है। तो c कितना आएगा यहाँ से? c आ जाएगा a प्लस 2b। ठीक है, a प्लस 2b। तो c इक्वल टू a कितना है? माइनस 1 प्लस 2 ही आ जाएगा ये। तो c इक्वल टू 1। c कितना है? 1 आ गया। तो a हो गया, b हो गया, c हो गया। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। तो a b c आ गया बेटा। इस a b c की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर कहां है? तो ये इक्वेशन हमारी ये फर्स्ट मानते हैं, इसी में। ठीक है, तो a b c की वैल्यू से पुट करोगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो m जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? k v2 पावर a कितना है? माइनस 1। तो v पावर माइनस 1 f b कितना है? 1। ठीक है, t c कितना है? 1। बस इतना आ गया। इसका हम इसको ये कह सकते हैं ना, m इज इक्वल टू k f t डिवाइड बाई v। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर k1 हुआ तो m जो आ जाएगा वो f t बाई v फॉर्मूला बना देगा। तो ये होगा मास का। ठीक है, नोट करो उसके बाद। हो गया? चलो, उसके बाद हम करेंगे किसका बेटा? ऐसे ही एनर्जी का उसको डेरिवेशन निकालेंगे हम। चलो भाई, एनर्जी के लिए करेंगे। देखो, एनर्जी के लिए क्या आएगा? सेकंड पार्ट इसके लिए सेम भाई। फिर लाइट एनर्जी E प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा? VFT, V के प्रोपोर्शनल टू F
प्रोपोर्शनल टू टी। तीनों को कंबाइन करो तो मैं यहां लिख दूं, कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू के वी एफ टी पावर ए पावर बी पावर सी, ए बी एंड सी। इक्वेशन मान लो ये फर्स्ट। सभी का क्या पुट कर दोगे, डायमेंशन। सभी का डायमेंशन पुट करोगे तो एनर्जी का डायमेंशन होगा ml2t-2 k इक्वल टू, अरे हमें मिटा दिए बिना बात, नहीं तो सारा वही दोनों देंगे, है ना। स्पीड का क्या आ जाएगा, LT-1 सेम आएगा बेटा वो, LT-1 पावर कितना हो जाएगा a। फोर्स का क्या था बेटा, mlt-2, चलो कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे दोबारा से। उसके बाद टाइम आएगा, उसकी पावर कितनी आएगी c। जल्दी से कर देंगे भाई, ml2t-2 क्या क्या बना था इसमें, m2 पावर तो b था, है ना, और l2 पावर कितना था, a प्लस b, ठीक है ना, l2 पावर a और l2 पावर b, तो a प्लस b, और t की पावर क्या थी, माइनस a माइनस 2b और प्लस c, ये था बेटा। तो अब इस इक्वेशन सेकंड से a b c को कंपेयर कर ले। अब यहाँ पे m2 पावर b है और ये m2 पावर क्या 1 है, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। b इज इक्वल टू 1 आ गया। चलो l की पावर क्या, a प्लस b, l की पावर क्या 2, a प्लस b इज इक्वल टू 2। t कितना है, माइनस a माइनस 2b प्लस c, माइनस a माइनस 2b प्लस c, और यहाँ पे t कितना है, माइनस 2, वैल्यू निकाल दो बेटा। b कितना आ गया 1, b 1 आ गया, a कितना आएगा, a आएगा 2 माइनस b, ठीक है। b कितना है 1, तो a भी कितना आ जाएगा 1। अब निकालना है c, तो यहां से c निकाल दो, तो c इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस a प्लस 2b, ठीक है। तो c इज इक्वल टू माइनस 2, a कितना है 1, b भी कितना है 1, फिर 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, c भी कितना आ गया 1। तो एनर्जी का डेरिवेशन क्या आ जाएगा, एनर्जी का जो डेरिवेशन आ जाएगा E, पुट इन फर्स्ट K V2 पावर A, V2 पावर A, A कितना है 1, उसके बाद F पावर क्या है B, B कितना है 1, ये 1 हो जाएगा, T पावर C, C 1 हो जाएगा। इसका मतलब V F T तीनों ही 1 है, तो एनर्जी जो बनेगी वो ये बनेगी। तो एनर्जी जो प्रोपोर्शनल में होगी वो तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, V के भी, F के भी और T के भी, ठीक है। उसमें क्या थी FV बाई T, T के उसमें इनवर्स थी मास के अंदर। यहाँ पे तीनों की तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, और तीनों की पावर भी क्या आएगी, एक एक आएगी तीनों की पावर। तो ये एनर्जी का डेरिवेशन है, किस टर्म में, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम के टर्म में, ठीक है। और करते हैं एक आध क्वेश्चन ऐसे, बता दें। बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा डायमेंशन का, फिर उसके बाद डायमेंशन खत्म। उसके बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हैं कोई एक्स्ट्रा कोई और बसे तो बताना। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। आपको दिया प्लेन्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम एंड द ग्रेविटेशन कांस्टेंट आर द फंडामेंटल यूनिट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट टर्म्स आर द डायमेंशन ऑफ लेंथ। लेंथ का हमें निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखिए क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है, प्लैंक्स कांस्टेंट, Planck's constant h, speed of light, c, gravitational constant, capital G are taken as fundamental units
ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ, लेंथ पूछा है उसने, हाँ। देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ length in terms of किस किसके, h, c and g, इसके टर्म में निकालते हैं। यानी फिर वही सेम बात है, हमें ड्राइव करना है डायमेंशनिंग एप्लीकेशन से, किसके लिए ड्राइव करना है, लेंथ के लिए ड्राइव करना है, लेंथ का फाइंड करना है। तो क्या करोगे बेटा, देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है बस। तो बताओ लेंथ, लेट कर लेते हैं इसमें। तो जो लेंथ हमारे पास है L, वो प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, H के। लेंथ प्रोपोर्शनल मान लेते हैं, फिलहाल लेके चल रहे, फाइनल जो फॉर्मूला होता है वो होगा फाइनल, ठीक है ना। अभी उन्हें लेके चल, लेट की प्रोपोर्शनल होगा इसके, और L प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सभी की पावर दे दो, A पावर B पावर C, ठीक है। तीनों को कंबाइन करोगे, तीनों को कंबाइन करोगे इक्वल टू आ जाएगा K, KHA CBG C, ठीक है। सभी का डायमेंशन पुट कर दो, L का डायमेंशन तो L ही होगा, K का डायमेंशन होगा नहीं, H का प्लैंक्स कांस्टेंट M L2 T-1 पावर A, C स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन LT-1 पावर B, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट M-1 L3 T-2 पावर C। सभी कांस्टेंट टर्म्स यानी कि मास लेंथ टाइम को कलेक्ट कर लें। लेंथ L इज, मास बताओ क्या क्या बनेगा, M, M2 पावर है, यहाँ पे M की पावर 1 है, उसकी पावर A है तो A बन गया, M और B है गिरा, M की पावर -1 और उसकी पावर C, तो क्या बनेगा -C, L बताओ, L क्या होगा, L की पावर -2 into A, तो L2 पावर 2A हो गया, L2 पावर यहाँ 1 है और ये B है तो ये हो जाएगा B। L की पावर -3C एक और है, 3 प्रो में प्लस है, प्लस 3C और है, ठीक है। T बताओ कितना है, T यहाँ कितना है -A, T यहाँ कितना है -B, T यहाँ कितना है -2C, यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिक्स का सेफ्टी से काम करे भाई, ठीक है। अब इसमें मास लेंथ और टाइम का जो वैल्यू है वो में, यानी जो कंपेयर पावर है उनको कंपेयर कर लो, कंपेयर द पावर्स ऑफ द मास लेंथ टाइम ऑन आइदर साइड्स, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो यहाँ पे मास पावर कितनी, A माइनस C, A माइनस C, यहाँ मास है ही नहीं, तो A माइनस C इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई नंबर सेकंड। उसके बाद L की पावर है 2A प्लस B, 2A प्लस B प्लस 3C, और यहाँ पावर कितनी 1, तो इक्वल टू आ गई 1, इक्वेशन नंबर। इसके बाद टाइम यहाँ कितना है -A -B -2C, ठीक है, -A -B -2C, और यहाँ टाइम है नहीं, इक्वल टू कितना आएगा 0, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको यहाँ से ABC फाइंड करना है, इक्वेशन से 3 इक्वेशन है, इन तीनों से ABC कैसे फाइंड करोगे वो बताओ। तो काम कर ले हम क्या कि भाई अगर हम दोनों को, इन दोनों को ऐड कर लें तो A और C में आ जाएगा ना, A और C में आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 करो भाई, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 क्या बनेगा बताओ, 2A प्लस B प्लस 3C इक्वल टू 1, -A -B -2C इक्वल टू 0, एडिंग करेंगे तो ये हो गया कैंसिल, माइनस प्लस का 2A माइनस का A तो बचेगा A,
और +3 - 2 बचेगा प्लस a + c = 1। ठीक है, और हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन है सेकंड और एक इक्वेशन है 5। इन दोनों इक्वेशन से a और c की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, फ्रॉम सेकंड एंड 5 कितना आ जाएगा, a - c = 0 and a + c = 1 कैंसिल, 2a = 1, a = कितना आएगा 1/2, a = कितना आएगा 1/2। तो एक बार नोट करें, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट ले बेटा। ठीक है, अरे बोर तो नहीं हो जाते हो भाई, बोर्ड होने तो नीचे मेरे ख्याल से सही करवा लो मेरे हिसाब से तो। ठीक है भाई, डायमेंशन है ही ऐसा, डायमेंशन एरर में कोई इंटरेस्टिंग चीज भी नहीं है कि आपको इंटरेस्टिंग बातें बताऊं, नहीं कोई उठाते हैं। हाँ, आगे आएंगे बहुत से चीजें, काइनेमेटिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में, वर्क और एनर्जी में आगे सभी सही है। ठीक है, ये थोड़ा सा हैवी है सही। तो a = कितना आ गया 1/2, तो इसकी वैल्यू उठा के बेटा यहां पुट कर दें इक्वेशन में, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में, तो यहां से c कितना आ जाएगा, क्योंकि c = a तो आएगा यहाँ पे, c = a, तो c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/2। तो भाई a भी आ गया, c भी आ गया, बस गया b निकाल लेता हूं मैं। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, b बताओ कितना आएगा, कहां पुट करें, इक्वेशन नंबर, इसमें ही कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ किस किस की, a और c की, a एंड c इन इक्वेशन नंबर 4, और b निकालेंगे तो b इधर ले जाऊंगा, तो b = क्या आ जाएगा -a और -2c, ये बस। तो b = a कितना है 1/2, तो ये है -1/2, 2 × c भी कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 -1/2 3/2 -3/2, तो b की वैल्यू आ गई -3/2, -3/2। तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई, तीनों वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर करा दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई, क्या आया, पुट वैल्यू ऑफ a b and c in first, L = k, h की पावर a है, a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू आई है 1/2। ठीक है, उसके बाद c है, c की पावर क्या है b कितना है -3/2, g की पावर है c है, c भी कितना आया था 1/2। तो ये फॉर्मूला बन गया भाई, और इसको आगे सोल्व करें, थोड़ा सा इजी बनाए, तो क्या बनेगा भाई, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, क्या, और L = k, h पावर 1/2, g पावर 1/2, और c आ गया नीचे, और ये पावर 1/2 और उसकी पावर 3, है ना, अरे कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं इसको भी हम। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा, चाहो तो तीनों का रूट करके इसका क्यूब रूट कर दो, आप इसको 3/2 है नहीं, तो आप इसको ये लिख सकते हो ना, L = k, उल्टा कर दो सही, c की पावर 3 और उसकी पावर 1/2, ऐसे लिखो इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा k h g c क्यूब और पूरे का 100, क्योंकि 1/2 की जगह मैं क्या लगा दूं √, तो h की पावर भी 1/2 हो गया, g की पावर 1/2 हो गया, c की पावर 1/2 हो गया, लेकिन c की पावर क्या है 3 का 1/2 बनेगा,
तो ये फॉर्मूला होगा किसका, एल का, इन टर्म्स ऑफ एच, जी और सी के टर्म में। ठीक है, अरे बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन था भाई। चलो आ गया, सांस आया तो भी आ गया होगा, है ना। ठीक है भाई, तो ये थे डायमेंशन बेटा। मेरी तरफ से मैंने तो जय हिंद कर दिया डायमेंशन को। बाकी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बताना। एक काम खुद भी कर सकते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल से बातें हैं वो नोट करना। इसके बाद में क्या आपको खुद लिखने हैं, वो क्या क्या चीजें, एक तो आपको लिखने हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, क्योंकि आप बुक्स तो ले आए होंगे। ठीक है, उस बुक में से देख के लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस लिख लेना अपन। यहाँ पे एक छोटा सा काम आपको दे रहा हूं मैं। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिखूंगा यहाँ पे, क्या फायदा, आपके पास बुक है और बुक में से देख के लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस, 4-5 कम से कम लिमिटेशन है, वो सभी लिमिटेशंस उसकी जरूर लिख लें। ठीक है, तो भाई जय हिंद, जय भारत। ठीक है, खुश रहो बेटा, बाय, थैंक यू।